नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्स अपडेटर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ फिलॉसफी। पहली वीडियो में मैंने कहा था आई एम नॉट अ फिलोसफर, बट अब मैं शायद कह सकता हूँ कि मैं फिलोसफर हूँ। ठीक है, तो हमारी वीडियो में आज हम बताएंगे आपको कि स्वार्थ के बारे में। जी हाँ, स्वार्थ के बारे में। आप सब इस शब्द से आप सब भली भांति परिचित होंगे। तो स्वार्थ क्या है आज मैं बताऊँगा, और कैसे स्वार्थ हमारे मोह और हमारे रीति रिवाजों पर भारी पड़ जाता है। जी हाँ, स्वार्थ कैसे हमारे मोह और हमारी रीति रिवाजों पे भारी पड़ जाता है, आज हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। और मैंने अपनी अगली वीडियो में कहा था कि जो मेरा जो वीडियो देखते हैं, जो कमेंट करेंगे, उनके मैं नाम दूंगा। तो 3 लोगों के नाम मैं लेने वाला था। तो पहला है ममता शुक्ला जी, थैंक यू फॉर कमेंट। एंड सेकेंड है नैमिष श्रीवास्तव जी, थैंक यू फॉर कमेंट। एंड थर्ड है अनन्या पांडे जी, थैंक यू फॉर कमेंट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मुझे अगली वीडियो को बनाने पे मजबूर करिए कि मैं और बनाऊं और आप लोगों के लिए कुछ सर्व करूं, कुछ अच्छा सर्व करूं। तो स्वार्थ कैसे मोह और हमारे रीति रिवाजों पे भारी पड़ रहा है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सुनिएगा कि स्वार्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्वार्थ स्व और अर्थ से बना है। स्व का मतलब होता है स्वयं, मतलब मैं, मेरा खुद का, ठीक, मेरे लिए। और अर्थ का मतलब होता है उत्तर, मतलब स्वयं के निहित कार्य को सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले इंसान को ही स्वार्थी कहते हैं। नहीं समझ में आया? सारा ऊपर से गुजर गया, नहीं गुजर गया? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या है, मैंने क्या बताया इतना। तो जो मैं हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए जो कार्य अच्छा है उसकी मैं कामना करूँ, इच्छा करूँ कि ये हो जाए, तो मुझे स्वार्थी कहेंगे। ठीक है, और जिस चीज़ की मैं कामना कर रहा हूँ उसे स्वार्थ कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को स्वार्थ समझ में आ गया, वो सब लोग ये जानते होंगे नॉर्मली। ठीक है, तो मैं कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पहले थोड़े बेसिक पे आते हैं। ठीक है, तो स्वार्थ तो आप लोगों ने जान लिया। अब मैं आता हूँ मोह पे। तो देखिए, हर चीज़ जो होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर, मतलब वो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कोई भी चीज़ हो वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कण कण से तिनका बनता है। ठीक है, मैटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एटम पढ़ा होगा। ठीक है, छोटा एटम, मैटर, फिर धीरे धीरे एलिमेंट्स बनते हैं। तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हो वो शब्दों से मिलकर बनी होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के उसके सामने रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मोह पे आते हैं डायरेक्ट। तो मोह क्या है? मोह, माँ प्लस हा। माँ से मतलब मम, मतलब मेरा, जो मेरा है, और हा मतलब हमारा, जो हमारा है। मतलब जो चीज़ मेरे द्वारा की गई है उस चीज़ से हमें मोह हुआ, और जो चीज़ हमारे द्वारा, मतलब जो हमारे परिवार के लोग हैं, ये जो हमारे आसपास की जो कम्युनिटी है उसके द्वारा जो की गई है उस चीज़ से हमें मोह हुआ। क्योंकि योगदान जो हमारी चीज़ में है उसमें भी हमारा योगदान हुआ है, इसलिए हमें उससे मोह। और तीसरा मोह सिर्फ तब होता है जब किसी चीज़ से हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है। ठीक है, तीसरा मोह हमें तभी होता है, या तो मेरी चीज़ों से होता है या तो हमारी चीज़ों से होता है। और तीसरा मोह हमें उस चीज़ से होता है जिससे हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है। ठीक है, तो जी हाँ, तीसरा चीज़ जो जिससे मुझे मोह होती है वो है हमारा खुद की, मतलब जो जिस चीज़ से हमारा स्वार्थ जुड़ा हो उस चीज़ से हमारा मोह होता है। ठीक है, तो मोह, अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि स्वार्थ मैं इस मोह में लाया हूँ, इसका कोई कारण है? इसका कारण मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मैं मोह की परिभाषा में भी स्वार्थ को लेकर आया हूँ। ठीक है, आगे बताऊंगा। ठीक, तो आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा क्या है हमारा था तीसरा रीति रिवाज। तो रीति रिवाज क्या है? अलग अलग धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज है। रीति रिवाजों के, या आपको ये नहीं पता कि रीति रिवाजों की जड़ जो है वो हमारे धर्मों की शाखाओं से पहले ही विकसित हो चुकी थी। जी हाँ, हमारे रीति रिवाजों को वेद ग्रंथों में तो बाद में लिखा गया। इसका पुनरुद्धार पाषाण काल युग से ही अविकसित इंसानों द्वारा उनकी निजी स्वार्थ के लिए किया गया था, और ये आज तक हमारे धर्म पे हावी है। जी हाँ, यही कारण है कि आज वही कार्य हमारे धर्मों में अलग अलग विधियों से पूर्ण किए जाने का कारण बने हैं। पहले कोई जाति पाति नहीं थी। पाषाण काल युग में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं था। सब एक, और सब एक ही विधियों को फॉलो करते थे, क्योंकि उसमें
ही उनका स्वार्थ था। उस समय उन लोगों ने स्वार्थ का हाथ पकड़ा था, और आज तक कुछ पाखंडियों के द्वारा वो स्वार्थ जो है एक भयंकर राक्षस का रूप ले चुका है, जिसे अभी भी हम लोग इतना डेवलप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो हम पर हावी है। हम लोग तो डेवलप कर चुके हैं, हम लोग को अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तब कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब हमारे पास लाखों हजारों ऑप्शन हैं, लेकिन हम लोग अभी भी उसी पे बैठे हैं। क्योंकि किसी देवता ने उस समय आकर इंसानों से नहीं कहा था कि तुम विवाह करो, हम लोग जो शेल्टर अपने लिए घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, व्यापार करो, अंतिम संस्कार करो। उस समय किसी देवता ने नहीं कहा था। उस समय उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए उस कार्य को अपनाया, क्योंकि अगर वो ना अपनाते तो उनकी जीवन शैली शायद आज होती ही ना, शायद हम लोग भी ना होते। अगर वो लोग वो चीज़ को ना अपनाते तो उस समय उन लोगों ने स्वार्थ का हाथ पकड़ा, अलग अलग चीज़ों को बनाया कि ऐसे करेंगे तो एक नियमित ढंग से हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारी जीवन शैली और विकसित होगी। इसलिए उन लोगों ने ऐसे कदम उठाए, क्योंकि अगर वह विवाह न करते तो उनकी आबादी कैसे बढ़ती, अगर वह बच्चे ना पैदा करते तो आबादी कैसे बढ़ती। ठीक है, एक ही चीज़ है, अगर वह अन्न न उपजते तो वो खाते क्या, मर जाते। अगर वह व्यापार ना करते तो जो अगल बगल वाले दूर दूर के लोग हैं वो कैसे खाना पाते या कैसे पीना पाते, है बात। अगर वो अंतिम संस्कार ना करते तो जो देह की सड़न है, जो बदबू है, वो उन्हें जीने न देती। उस समय उन लोगों ने स्वार्थ का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि स्वार्थ उस समय आता है जब हमारे निजी कार्य करने की इच्छा हो, मतलब जो हमारे लिए अच्छा हो उस चीज़ को हम अपनाने की इच्छा करें, दैट्स कॉल्ड स्वार्थ। उस समय उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, पर हमारे पास आज हजारों विकल्प हैं, पर फिर भी हम वैसे ही ढंग से हम आज तक कर रहे हैं, वही जीवन जी रहे हैं, वही परंपराओं को अपना रहे हैं। आज हम डेवलप हैं, हजारों रास्ते हैं हमारे पास, हजारों तरीके हैं उन सभी चीज़ों से जो वो करते थे उनसे बेहतर ढंग में करने के, लेकिन फिर भी हम वही कुछ पुराने पाखंडों को अपना रहे हैं। तो इस बीच में हमारे विकसित होने का सवाल क्यों नहीं आया? हम तो विकसित हो चुके हैं। जब हर चीज़ बदल गई, हमारी जीवन शैली बदल गई, हमारा कल्चर बदल गया, हमारा हर चीज़ बदल गया, रहन सहन बदल गया पूरी तरीके से, तो ये जो पुराने रीति रिवाज कुछ, जो मैं हर रीति रिवाज को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ अलग ढंग से, कुछ गंदे ढंग से जो रीति रिवाज चल रहे हैं हमारे आसपास में, उसको मैं कम करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी जाति धर्म भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं बस आपको एक सच से रूबरू करा रहा हूँ जो आप कभी सोचते नहीं, क्योंकि आजकल हर इंसान फ़ोन की दुनिया में जी रहा है, मोबाइल की डिजिटल वर्ल्ड में हर इंसान जी रहा है, मैं भी जी रहा हूँ, लेकिन कोई खाली नहीं रहता, कोई खाली समय में कुछ सोचता नहीं। मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, तो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। तो अगर आप इस बात को धर्म को लाकर आगे रखेंगे तो शायद आपको ये बुरी लगेगी, लेकिन अगर आप विकासपन और पिछड़ेपन को, हमारी विकास और पिछड़ेपन को आगे रख के सुनेंगे तो शायद आपको ये बात सच लगेगी कि हाँ, ये बंदा सही कह रहा है। अगर आप इन बातों को विकास के साथ जोड़कर चलेंगे तो आप मानव जाति से के पथ पर भय क्रांति से मुक्त होकर सच्चाई से रूबरू होगा। जी हाँ, तो बहुत हो गई थोड़ी इधर उधर की फिलॉसफी। अब मैं आता हूँ, लेट्स कम टू द पॉइंट कि मैंने पहले क्या कहा था आपसे कि मोह, स्वार्थ और रीति रिवाज, कुछ ऐसा कहा था ना, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्वार्थ, मोह और रीति रिवाज पे एग्जाम्पल है कि मेरा दोस्त था, ठीक है, और उसकी एक माँ थी, बूढ़ी माँ थी, और बाप अपनी थे उसके। तो वो लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जान दे देते, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते, मतलब
तो काफ़ी समय चलता गया। उसकी माँ उसे उसकी बहुत केयर करती थी। एक दिन उसके बच्चे की डेथ हो गई। मतलब बच्चे की नहीं, उसकी माँ की, सॉरी थोड़ा मैं इधर चला गया था। एक दिन उसकी माँ की डेथ हो गई। तो बच्चा उससे प्यार करता था। बच्चे ने 4-5 दिन तक मतलब रट लगाई कि मैं बॉडी को नहीं जलाऊंगा। उसने कहा कि मैं रीति रिवाजों को नहीं अपनाऊंगा। मैं मोह को अपनाऊंगा कि मेरी माँ है, मैं इन्हें जलने नहीं दूंगा, इन्होंने मुझे जन्म दिया। तो उसने माँ को 4-5 दिन तक घर में रखा। फिर 4-5 दिन बाद बॉडी से बदबू आने लगी, सड़न होने लगी देह में, और वह सड़न असहनीय थी। आसपास के लोग भी नहीं सह पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसको भैया इसका कर्मकांड करो, इसका मतलब इसको जलाओ। तो जब वह भी नहीं सह पा रहा था तो उसने उस समय स्वार्थ के लिए, अपने निहित कार्य को सिद्ध करने के लिए उसने कर्मकांड का उपाय सोचा। तो उसने वह शमशान गया और उसने सारी विधि पूर्वक कर्मकांड किया माँ का। उस समय उसने मोह को छोड़ दिया और अपने स्वार्थ पे आ गया, क्योंकि अगर वो स्वार्थ पे ना आता तो मर भी सकता था। उसी बदबू से, बहुत असहनीय बदबू थी। उस समय उसने रीति रिवाज का हाथ पकड़ा और स्वार्थ से माँ का कर्मकांड कर दिया। तो इस बात से साबित हो जाता है कि कैसे स्वार्थ मोह और रीति रिवाजों पे भारी पड़ गया। कैसे स्वार्थ आपको माता पिता, भाई बहन, इन सबसे दूर ले जाने का भी कहीं कहीं काम करता है, क्योंकि मोह जहाँ आती है वहाँ स्वार्थ भी आता है। समझ रहे? जहाँ पे मोह आती है वहाँ पे स्वार्थ भी आता है। मोह माया यही जीवन की काया, कहीं धूप कहीं छाया। तो अलविदा लेते हैं इस वीडियो के साथ। आप लोग सपोर्ट करिएगा मुझे और सपोर्ट करते रहिए। और नया यूट्यूबर हूँ, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं भी आगे मतलब कुछ अच्छा आपको बता सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज्ञान है, आई कैन शेयर इट, बट इफ़ यू वांट, अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर आप मुझे पसंद करते होंगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल, तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। जैसे कुछ लोगों ने मेरे कमेंट किए मेरे पहले वाले वीडियो पे, आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग थोड़ा प्यार जताइए, तभी तो नए नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो आप नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। यस, आप नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कुछ ही जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, जिनके 7-7, 8-8 मिलियंस फॉलोवर हैं, उन्हीं को आप अगर देख रहे हैं और वीडियो को ऐसे ही स्क्रॉल कर दिया मेरा मुंह देख के, तो भाई मुंह देख के स्क्रॉल मत किया करो कभी भी। कुछ नया देखा करो, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूँ, इतना ज्ञान बांट रहा हूँ, गर्मी में बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपके साथ कुछ अच्छा शेयर करूँ। और वो लोग ये सीन बैठ के बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, 7-7 मिलियन फॉलोवर्स, उनके पास पैसा आ रहा है, मेरे पास 1 रुपया नहीं आ रहा है, मैं 1 रुपया नहीं ला, फिर भी आपको फ्री में ज्ञान बांट रहा हूँ, ठीक है। तो जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने का मेरा यही एक ज़रिया है और मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।